पाकिस्तान ने सीरीज़ जीत ली है फाइनली और लगातार थर्ड सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती है। मुझे लगता है कि यार एक अच्छा साइन है वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्पिन विकेटों पे ये सीरीज़ हमने जीती है और वहाँ पे फास्ट ट्रैक बनना है। अब इस टीम के अंदर काफ़ी कंसर्न्स मुझे नज़र आते हैं। एक तो ये कि यार हमें शादाब या अरफात मिनास में से किसी एक को निकालना पड़ेगा टीम में से। उसका रीज़न ये है कि भाई आपकी जो बैटिंग लाइनअप है वो वैसे ही डीप है, लेकिन ये है कि यार आपको एक और फास्ट बॉलर के साथ जाना होगा। हर सूरत आपको एक फास्ट बॉलर के साथ जाना है, क्योंकि दो फास्ट बॉलर्स के साथ आप नहीं जा सकते फास्ट ट्रैक के ऊपर। चाहे दुनिया की कोई भी टीम हो, वो दो फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं जाती है। हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, यहाँ तो स्पिन विकेट्स हैं तो जाहिर सी बात है आपने एक एक्स्ट्रा स्पिनर ऐड किया हुआ है, वो शादाब को ऐड किया हुआ है, हालांकि जगह नहीं बनती, लेकिन आपने ज़बरदस्ती का ऐड किया हुआ है। लेकिन जब आप फास्ट ट्रैक पे जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप कम से कम 3 फास्ट बॉलर्स लेके जाएं, जिसमें अहमद दानियाल को रख सकते हैं और उसके अलावा हारिस रऊफ़ तो है ही, क्योंकि वो वैसे तो चलता नहीं, लेकिन जब फास्ट ट्रैक आ जाए तो भाई साहब की 150 160 ऐसा ना हो क्रॉस कर जाएगी। तो खैर सीन ये है कि भाई अब आपको 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना होगा। या तो आप अरफात मिनास को निकाल सकते हैं या तो आप शादाब को निकाल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप अरफात मिनास पे सुन करोगे, क्योंकि शादाब को तो आपने अभी नहीं निकाला था, आप तब क्या निकालेंगे। माइक हैसन का फिर यही रीज़न होगा कि भाई हम तो एक जो है वो बैटिंग है हमारे पास, तो हम और शादाब को एज बैटर लेके जाएंगे। तो मेरे ख़्याल से यही है कि यार ये अरफात मिनास को बाहर कर देंगे और एक और यंग टैलेंट के साथ जुल्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यही होगा और कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। अब जो मुझे एक कंसर्न नज़र आता है वो ये है कि हमारा ओपनिंग जो पार्टनर्स हैं क्या कहते हैं साहबजादा फरहान और माद सदाकत, ये दोनों नहीं चल पा रहे हैं और दोनों आउट ऑफ फॉर्म है बहुत बुरे तरीके से। तो मुझे लगता है कि इनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है और फ़खर और साइम का टीम में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं चलते साहबजादा और माद सदाकत, तो इनकी वजह से नीचे वालों पर प्रेशर आएगा और अगर ये लंबी पार्टनरशिप लगाएंगे तो नीचे वालों के लिए आसानी है। अब अल्लाह जानता है कि क्या होगा, इनको बहुत जल्दी ही फॉर्म में आना होगा। अगर तो ये नहीं आते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो जाएंगे। ऊपर से हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, जैसे आगा हो गए और बाबर वगैरह, बाबर ने आज भी अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन ये है कि इनका भी फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड कप से पहले एक ये बड़ा कंसर्न होगा कि भाई ये लोग टीम में जो है वो वापस आए और फॉर्म में आए, प्रॉपरली फॉर्म में आए। अगर नहीं आएंगे तो बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट होंगे। और मैं सोचता हूँ कि यार साइम और फ़खर को भी वापस आना चाहिए, लेकिन ये इंजरी कैरी कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये ना ही टीम में नज़र आए और ये वर्ल्ड कप से बाहर ही नज़र आए। आज जिस तरह की पाकिस्तान ने बॉलिंग की है 157 पे स्टिक किया है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, एक डिसेंट बॉलिंग की है। 9 ओवर्स में शादाब खान ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन एक मैच की परफॉर्मेंस आपकी इतनी मैटर करती नहीं है। जो पिछले 2 मैचों में, एक में 56 और उससे पहले भी एक में कोई 40 या 50 की थी। हारिस रऊफ़ का भी यही हाल था, पिछले मैच में 50 की है जो हम हारे हैं, और उससे पहले भी हारिस रऊफ़ साहब ने यही किया है। सो मोस्ट प्रॉबेबली ये कि यार अब आप देख ही सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। अल्लाह ही जानता है आगे क्या होगा। आगे स्पिन ट्रैक पे इनका ये हाल है शादाब खान साहब का, तो आप आगे सोच सकते हैं कि फास्ट ट्रैक आ गया। देखो अगर फास्ट ट्रैक आ गया तो हारिस रऊफ़ के लिए इतनी मुश्किल नहीं होनी, मुश्किल है कि उनको स्पिन ट्रैक मिल सके। तो हारिस रऊफ़ के लिए इतना मुश्किल नहीं होना, शादाब खान के लिए वहाँ भी मुश्किल होनी है। भाई साहब बैटिंग से रन कर रहे हैं, अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो क्या कहते हैं बैटिंग तो कर ही रहा है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। भाई सवाल ये कि ये तो एज बॉलर आया था। अब वो अलग बात है कि भाई साहब अभी भी इंजरी कैरी कर रहे हैं। अगर इंजरी कैरी ना कर रहे होते तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत करोड़ों गुना बेहतर होती, लेकिन ये है कि ये इंजरी कैरी कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको रन्स पड़ रहे हैं। दुनिया जो है वो 5 विकेट्स लेके जा रही है। अरफात मिनास की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वहीं शादाब खान साहब जो है हमारे, दमाद खान साहब, वो जो है 50 कर रहे हैं, कभी 60 कर रहे हैं। हाँ बैटिंग में की है 70 मानता हूँ, लेकिन फिर भी यार आपको जो है वो ज़बरदस्ती का टीम में घुसाना सही नहीं है। और जब तक ये माइक हैसन साहब रहेंगे ये चीज़ें होती रहेंगी और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। मैं एक डोमेस्टिक का मैच देख रहा था, डोमेस्टिक के मैच के अंदर था ये कि साद मसूद बॉल करते हैं और एज लग के कीपर के हाथों कैच आउट होते हैं। कैच आउट होने के बाद एम्पायर साहब जो वो कैच आउट का वो देते ही नहीं, कि आउट देते नहीं हैं।
तो साद मसूद पूछते भैया आउट क्यों नहीं दिया उनको, हालांकि नज़र आ रहे कैच लगा है लेकिन ज़बरदस्ती का आउट नहीं दिया। तो वही बात है कि जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, चाहे आपके डोमेस्टिक में हो और चाहे आपके इंटरनेशनल लेवल पे हो, चीज़ें ऐसे ही ख़राब होती रहेंगी। आपने एक दफ़ा फिर एक लड़के के साथ नाइंसाफ़ी की है। सुफियान मुकीम की जगह बनती थी, तीनों मैचेस में बनती थी, लेकिन नहीं, वो तो शदाब खान को तो बैटिंग आती है तो शदाब खान साहब बैटिंग करेंगे। भाई साहब ने पहले मैच में भी कुछ नहीं किया, आज के मैच के अंदर 29 रन्स किए और पिछले मैच में 70 किए। मुझे पता है वो भी तुक्के लग गए, वरना तो इनसे कुछ होना नहीं था ख़ास। खैर, एक और यंग टैलेंट आप ज़ाया करने जा रहे हो। जब तक हम जो है और शदाब खान साहब बूढ़े नहीं हो जाते, सुफियान मुकीम को कभी भी नहीं लेके आएंगे और वो बेचारा एक और यंग टैलेंट ज़ाया हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि आपका क्राइटेरिया है क्या और आप चाहते क्या हो। खैर, मुझे आप लोगों को ये बताना था कि मैंने अपना पिछला चैनल बंद कर दिया था ड्यू टू सम रीज़न्स, और ये है कि इंशाल्लाह ताला आगे आपको मेरे न्यू चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी और कंसिस्टेंटली मिलती रहेंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।